केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में मिले धनबाद सांसद, राज्य की कानून व्यवस्था से कराया अवगत। लोहरदगा में बाबूलाल मरांडी ने स्वदेशी का दिया मंत्र। मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोकारो के गोमिया में बाल विवाह मुक्त कार्यशाला में हुए शामिल। ग्रामीण विकास मंत्री बोली, विधानसभा सत्र में विकास और जल सरोकार पर होगी चर्चा। राज्य में एसआईआर की तैयारियों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का फोकस। 1,61,55,000 से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी, 2 लाख वोटर चिन्हित। और देश में बेटियों को खेल प्रतिभा दिखाने का मिल रहा मंच। हजारीबाग में खेलो इंडिया अस्मिता लीग का आयोजन, प्रतिभागियों में दिखा उत्साह और उमंग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच आज भी गतिरोध दिखा, जिस कारण दोनों ही सदनों की कार्रवाई सही तरीके से नहीं चल सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आचरण पर नाराजगी जताई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष के द्वारा उठाए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए दूसरी पार्टियों से भी बात करनी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष चुनाव हारने का मुद्दा भी सदन में उठाता है। तो संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, हर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए है तैयार। आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको विश्वास नहीं करते हैं और आप जो है गुस्सा या सदन में निकालते हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है। ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता। संसद में गतिरोध समाप्त करने के लिए आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान फ्लोर लीडरों ने कल से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग का भरोसा दिलाया। अगले सप्ताह सोमवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा होगी, जबकि मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। और बुधवार को ये चर्चा होगी। सोमवार को सुबह 11 बजे वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। वंदे मातरम को 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में मौजूद रहेंगे। लोकसभा की बीएसी में ये एजेंडा फाइनल किया गया है। नई प्रधानमंत्री कार्यालय को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, जबकि केंद्रीय सचिवालय का नाम अब कर्तव्य भवन होगा। कई राज्यों के राजभवनों के नाम को भी लोक भवन किया गया है। में बदलाव का प्रतीक है। ये प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक बदलाव। सत्ता के बजाय जिम्मेदारी और पद के बजाय सेवा का चयन। सेवा, कर्तव्य और नागरिक पहले, आज प्रशासन की भाषा बन चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और ये प्रशासनिक नहीं, एक तरह का सांस्कृतिक बदलाव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से धनबाद के सांसद डुल्लू महतो ने नई दिल्ली में आज मुलाकात की। इस दौरान श्री महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री को धनबाद और राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने श्री शाह को बताया कि जहां एक और राज्य में आपराधिक मामलों में वृद्धि हो रही है और जनता असुरक्षित महसूस कर रही है, वहीं राज्य सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे कामों में अधिक व्यस्त दिख रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज लोहरदगा में एक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को स्वदेशी का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकेगा। श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के प्रयास से विकसित राष्ट्र के निर्माण के भगीरथ अभियान में जुटे हैं। मौके पर स्वदेशी को लेकर लोगों ने शपथ ली।
जी ने कहा कि भाई या तो उनका नारा है, आप सब लोग रोज नारा लगाते हैं ना चुनाव के समय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तभी ये संभव हो सकेगा। तो इसीलिए आज ये जरूरत है कि हमें देश में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करना। ये जो स्वदेशी है, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, ये हम सबको अपनाना है। हर माँ बहन को, हर देशवासियों को अगर हम लोग ये संकल्प लेंगे कि वे अपनी बनी हुई वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। रांची में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर चर्चा हुई। साथ ही पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। ग्राम पंचायत के जो हमारे पदाधिकारी हैं, बीएलए हैं, इन लोगों का एक दिवसीय सम्मेलन होगा, जिसमें हमारे प्रभारी जी और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और हमारे सीनियर नेता लोग भाग लेंगे। जो संगठन सृजन का यह वर्ष चल रहा है, हम लोगों ने ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, इस सब की नियुक्ति और कमेटी गठन करने के बाद ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का जो गठन हो रहा है, तो उसमें जहां जहां हमारी पूर्णता हो गई है, उस तरह से हम लोग सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये बैठक करेंगे, सम्मेलन करेंगे। बोकारो के गोमिया प्रखंड में जिला स्तरीय बाल विवाह मुक्त कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसे में इस कुरीति को हर हाल में समाप्त करने की जरूरत है। उन्होंने बाल विवाह को समाज के लिए अभिशाप की संज्ञा देते हुए जन जागरूकता और सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का सदन के सुचारू संचालन पर फोकस है। उन्होंने कल इस सिलसिले में अधिकारियों की बैठक बुलाई है। 4 दिसंबर को विधायक दल के नेताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी वे बैठक करेंगे। इधर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार की ये कोशिश है कि सत्र के समय का सदुपयोग हो। यह सत्र महत्वपूर्ण है। जो विधायी कार्य, अन्य जो चाहे वो अनुपूरक बजट हो या विधेयक हो, ये सब तमाम चीजें हैं, लेकिन यह एक मौका भी होता है कि जब विपक्ष हो या पक्ष के हमारे विधायक हैं, वो अपने क्षेत्रों की बात को लेकर, राज्य के हित की बातों को लेकर के अपनी बात उठा सकते हैं। तो यह सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और मुझे लगता है रोचक भी होगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बेहतर चिकित्सा और जांच सेवा पर बल दिया है। उन्होंने बताया है कि राज्य में थैलेसीमिया, सिकल सेल और अनीमिया के लिए राज्यव्यापी जांच अभियान शुरू किया गया है, ताकि सटीक स्वास्थ्य डेटा जुटाया जा सके। श्री अंसारी ने बताया कि सभी ब्लड बैंकों को उच्च तकनीक वाली जांच मशीनें, उन्नत HIV जांच प्रणालियों और आधुनिक रक्त सुरक्षा तकनीक से उन्नत किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों के इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो प्रत्यारोपण इकाई स्थापित की जा रही है। हमारे पास आंकड़े नहीं है। अभी हमने एससीएस को कहा कि सब नहीं चलेगा, एकदम जांच कराइए, आप हमको आंकड़ा दीजिए। आप जब तक अब बताइए, चाईबासा ऐसा काम होता रहेगा अगर आंकड़े नहीं होंगे हमारे पास तो बड़े पैमाने पर हम लोग जांच कराएंगे, एक एक लोगों का हम लोग जांच कराएंगे, ताकि हम जानना चाहते हैं कि इस राज्य में कितने थैलेसीमिया पेशेंट हैं, कितने सिकल सेल के हमारे मरीज हैं। और सबसे बड़ी बात आज मैंने घोषणा किया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट झारखंड में नहीं है। बताइए क्या किया इन लोगों ने हेल्थ में? बड़ी बड़ी बात करते तो आपने क्या किया? अभी तक हमारे राज्य में बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता, सोचिए बाहर जाता है। तो उस पर भी हमने कहा कि जल्दी हम लोग राज्य में खोलने जा रहे हैं।
रांची में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कौशल विकास सह प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न ट्रेडों में शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने अपने रचनात्मक मॉडलों से सभी का ध्यान खींचा। जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। केंद्र सरकार का पारदर्शी और सुरक्षित मोबाइल सेवाओं पर जोर है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि संचार साथी ऐप के माध्यम से लगभग 1.25 करोड़ फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन ट्रेस किए गए और उन्हें डिस्कनेक्ट किया गया। संचार साथी ऐप पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा बयान यहां पर दिया है। उन्होंने कहा है कि संचार साथी एक ऑप्शनल ऐप है जिसे हर नागरिक तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि विपक्ष बिना वजह के मुद्दे ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। तो एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस, तो करो तो मरो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने संचार साथी ऐप की वकालत करते हुए इसे उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा कवच बताया है। कि मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा उसमें दिक्कत क्या है? हर मोबाइल में 10, 15, 20 ऐप होते हैं ना। लोन के लिए ऐप होते हैं, बाकी के लिए ऐप होते हैं। तो अगर आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ है, उसका उपयोग करने की बात है, तो परेशानी क्या है? राज्य में एसआईआर की तैयारियां जोरों पर है। फिलहाल पुराने मतदाता सूची से वोटरों की मैपिंग की जा रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि 1,61,55,740 मतदाताओं का अब तक मैपिंग किया जा चुका है। उन्होंने कम पैतृक मैपिंग करने वाले विधानसभा के ईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ आज निर्वाचन सदन में बैठक भी की। इस दौरान श्री कुमार ने कम परफॉर्मेंस वाले बीएलओ को चिन्हित करते हुए बैचवार प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। ट्रेनिंग देने के लिए निर्देश दिया गया ताकि वो वोटर उन्हीं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, मतलब उसी बूथ से बाहर में होगा, उनका मैपिंग कैसे कराना है। साथ में भी कुछ वोटर है शादी अन्य कारण से वो झारखंड का बाहर से झारखंड में आया, 2003 में झारखंड का बाहर था, उनका भी मैपिंग कैसा कराना है उसका संबंध में भी उनका विगत ट्रेनिंग देने के लिए बताया गया था बीएलओ का। एसआईआर का उद्देश्य ये योग मतदाता कोई भी छूटे नहीं, उनका सबका नाम शामिल करने के लिए पूरा तरफ से एआरओ समर्पित करेंगे। कोई भी योग मतदाता उनका कोई कट नहीं हो रहा, मतलब उनका सुन के समझ के उनका पूरा सहयोग करें। चाईबासा में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सदर थाना क्षेत्र के सिद्धेश्वर मंदिर इलाके से पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 161 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। सदर एसडीपीओ बहामन टूटी ने बताया कि इस महिला का आपराधिक इतिहास रहा है और वर्ष 2021 में ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में पहले भी जेल जा चुकी है। इधर गुमला में पुलिस ने बिशनपुर थाना क्षेत्र से मादक पदार्थों के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को वाहन जांच के दौरान ये सफलता मिली। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं। संभवतः एक उसमें जो अभियुक्त है उस महिला के साथ भी वो उसके लिव इन रिलेशन में रहता था और इस प्रकार से वो गोरख धंधा
जो अफीम की जो खरीद बिक्री होता था उसमें शामिल होता था, ताकि किसी व्यक्ति को इस बात का भनक नहीं लगे। कुल 85 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। 4 पीस मोबाइल और 6100 रुपये इसमें बरामद किए गए। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टिंग में उपयोग में लाए गए आर्टिका कार, जिसका नंबर वो हम लोग उसको रिकवर किए हैं। रांची में ईडी ने आज एक बार फिर दबिश दी। बिल्डरों और सीए के ठिकानों पर फेमा के तहत छापेमारी हुई। रांची के अलावा मुंबई और सूरत में भी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी की। रांची में पहली बार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत ईडी ने कार्रवाई की है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। लातेहार जिले में जिला सलाहकार समिति की बैठक में समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर अल्ट्रासाउंड सेंटर के निबंधन और नवीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही जिले में संचालित सभी पंजीकृत अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की स्थिति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने, अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने और कार्यों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। खूंटी की उपायुक्त आर रोनिटा ने वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025-26 के लिए परीक्षा केंद्रों के चयन को लेकर चयन समिति की बैठक कर आवश्यक निर्णय लिए। इस दौरान अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। दुमका जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय बेहतर रोशनी, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में 87 सोलर हाई मास्ट लाइटें स्थापित की जा रही हैं। इसे लेकर उपायुक्त ने संबंधित को सभी स्थानों पर गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। लोहरदगा में पंचायत कर गोइठ कार्यक्रम का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुखियाजनों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बारिश के बाद सभी तालाब और कुएं लबालब भरे हुए हैं, जिसका लाभ किसान रबी सीजन में उठाएं। सिमडेगा की उपायुक्त ने परिसदन भवन एवं प्रसिद्ध केलाघाट पर्यटन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसदन भवन परिसर की साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी परिसरों और पर्यटक स्थलों की स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सिमडेगा जिले के सभी होटल संचालकों की बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। हाल ही में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य राजकीय रामरेखा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे थे। इसी क्रम में जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा आने वाले पर्यटकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये बैठक की गई। देवघर जिले में जनता दरबार के माध्यम से आज अपर समाहर्ता द्वारा विभिन्न आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। साथ ही सभी शिकायतकर्ता की समस्याओं को सुनने के पश्चात संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए उसका समाधान जल्द से जल्द करते हुए अवगत कराएं। हजारीबाग में खेलो इंडिया स्मिता लीग के तहत एथलेटिक्स स्पर्धा का शानदार आयोजन हो रहा है। इस मंच में बेटियों को खेल प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिल रहा है। खेल मंत्रालय, साई और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की साझेदारी में खेलो इंडिया अस्मिता लीग का आयोजन हजारीबाग में पूरे जोश के साथ जारी है। प्रधानमंत्री की पहल का असर साफ दिखाई देता है, जहां बेटियां बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर ओलंपिक की तैयारी में जुटी हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला एथलीटों को अधिक अवसर, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय स्तर का मंच देना है। जो कि भारत में 2036 में ओलंपिक्स गेम होंगे, उसी का तैयारी कर रहे हैं। जो कि लड़कों का हर बार गेम हो रहा था, इस बार पहली बार लड़कियों का गेम हो रहा है। इसलिए मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। हजारीबाग के करजन ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में अंडर 14 और अंडर 16 वर्ग की खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ हिस्सा ले रही हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर सरोज कुमार यादव ने बताया कि सरकार और एथलेटिक्स फेडरेशन के संयुक्त MOU के तहत देश भर में ग्रास रूट स्तर से प्रतिभाओं को तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। इंडिया के अंदर 300 जिला में हो रहा है, जो हजारीबाग जिला को भी चयनित किया गया। यहाँ के अंडर 14 और 16 गर्ल्स खिलाड़ी के लिए ये प्रतियोगिता किया जा रहा है।
इचाक प्रखंड के बरकाखुद उच्च विद्यालय के सहायक प्राचार्य श्रीकांत मेहता ने भी इस पहल को सराहते हुए कहा कि अस्मिता लीग से छात्राओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने का वास्तविक अवसर मिल रहा है। हम भी अपने यहाँ बच्चों को इस प्रकार के ओलंपिक्स की तैयारी करवा रहे हैं ताकि इस ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे बाहर निकल करके जाएं और देश का सुनहरा भविष्य खेल के क्षेत्र में, ओलंपिक के क्षेत्र में मतलब करने का कार्य करें। देश भर के 300 जिलों में आयोजित की जा रही अस्मिता एथलेटिक्स लीग से महिला खिलाड़ियों को निखारने की बड़ी पहल सामने आई है। हजारीबाग की इन होनहार बेटियों का उत्साह इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में भारत खेल के क्षेत्र में विश्व मंच पर और भी मजबूत पहचान बनाएगा। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी की वर्षगांठ पर देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं साल 1984 की। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात और जगह थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। रात के लगभग 12 बजे शहर सो रहा था, लोग चैन की नींद में थे, लेकिन इसी नींद में हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड कारखाने से अचानक एक खतरनाक बेहद जहरीली गैस लीक होने लगी। इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। गैस इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। लाखों लोग प्रभावित हुए। ये वो रात थी जिसने दुनिया को दिखाया कि मानव द्वारा किया गया प्रदूषण कितनी भयावह कीमत वसूल सकता है। भोपाल गैस कांड एक दुर्घटना नहीं, चेतावनी थी कि अगर हम प्रदूषण और औद्योगिक सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेंगे तो इंसानी जान की कीमत हमेशा सबसे भारी पड़ेगी। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के रोज 40 बरस पहले भोपाल में एक फैक्ट्री से खतरनाक गैस रिसी थी। प्रदूषण फैला था उससे और उसमें हजारों लोगों की जानें गई थी, हजारों लोग उससे प्रभावित हुए थे। तो उसी की स्मृति में और इन सब बातों के प्रति हम सचेत रहें, इनको लेकर अब हम आसपास का अपना वातावरण अच्छा रखें। इसीलिए हम लोग आजकल 2 दिसंबर को विश्व प्रदूषण दिवस के रूप में मना। राज्य में ठंड में लगातार वृद्धि हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आगामी 8 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं 6 दिसंबर तक आकाश के मुख्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान है। आगामी 7 और 8 दिसंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी, सिमडेगा और जमशेदपुर में हल्की बारिश हुई। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किया गया। झारखंड का इकलौता जिला साहिबगंज है, जहां गंगा अपनी अनूठी धारा के साथ न सिर्फ उपजाऊ मिट्टी देती है बल्कि लोगों के जीवन, आस्था और पर्यावरण को भी सींचती है। नमामि गंगे परियोजना के चलते अब गंगा के जल की गुणवत्ता में बड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है और प्रदूषण कम हुआ है। नमामि गंगे परियोजना का असर साहिबगंज में साफ दिख रहा है। लगभग 80 किलोमीटर की धारा में गंगा यहाँ एक स्वच्छ और जलीय जीवों के अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। विशेष रूप से डॉल्फिन, जिसे यहाँ सोश भी कहा जाता है, जिसकी संख्या में बढ़ोतरी इस बदलाव का सबसे मजबूत प्रमाण है। वातावरण को उस तरह से अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उनका खाने का, ब्रीडिंग का, रहने का, इस सब का जो उनका नेचुरल सिस्टम है वो मेंटेन रहे। उसमें जो ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस हैं वो कम से कम हो। इसके लिए लोगों को जागरूक करना कि कौन सी हमारी गतिविधियां हैं जिनसे इन जानवरों को ठेस पहुंच रही है, और जो अवैध गतिविधियां उन पर रोक लगाना, ये दोनों कार्य होते हैं। साहिबगंज और राजमहल नगर परिषद क्षेत्रों से गुजरते हुए गंगा में शहर का दूषित पानी बिना ट्रीटमेंट किए न जाए, इसके लिए आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं।
12 MLD क्षमता वाले इस प्लांट में जल को परिष्कृत कर ही नदी में प्रवाहित किया जाता है। इसका असर गंगा की स्वच्छता और जलीय जीवों पर साफ दिखाई देता है। लगातार नगर परिषद प्रयासरत है कि किसी भी तरीके का ठोस अपशिष्ट कचरा हो, लिक्विड कचरा हो, वो गंगा में डायरेक्ट न जाए, वो फिल्टर्ड होके जाए। SWM के सारे नॉर्म्स के साथ नगर परिषद साहिबगंज अपना डोर टू डोर कलेक्शन करवाती है और वो कलेक्शन लगातार गंगा के किनारे क्षेत्रों में डेडिकेटेड रूप से भी संचालित की जाती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री से नई दिल्ली में मिले धनबाद सांसद, राज्य की कानून व्यवस्था से कराया अवगत। लोहरदगा में बाबूलाल मरांडी ने स्वदेशी का दिया मंत्र। मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोकारो के गोमिया में बाल विवाह मुक्त कार्यशाला में हुए शामिल। ग्रामीण विकास मंत्री बोली, विधानसभा सत्र में विकास और जन सरोकार पर होगी चर्चा। राज्य में SIR की तैयारियों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का फोकस। 1,61,55,000 से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी, 2 लाख वोटर चिन्हित। और देश में बेटियों को खेल प्रतिभा दिखाने का मिल रहा मंच। हजारीबाग में खेलो इंडिया अस्मिता लीग का आयोजन, प्रतिभागियों में दिखा उत्साह और उमंग।